नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी फेज़ 12 का जो 20 और 21 जून को जो पेपर हुआ ऑल शिफ्ट का, उसको देख लेते हैं। तो गाइस टोटल होने वाली हैं 8 शिफ्टें। 8 शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 71 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 71 में क्या है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगला है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश सेना के बीच में। अगला है, दीपक मजूमदार कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? अंडमान और निकोबार। अगला है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला, अनुच्छेद 26 का संबंध बताओ। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन करता है अनुच्छेद 26। अगला, सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2। नेक्स्ट है, हाइड स्पेस का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। अगला, आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य जो है वो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 जून 2020 में। और इसमें क्या है, इस योजना के तहत यदि पहले किस्त का लोन समय पर जमा कर दिया जाता है तो लाभार्थियों को दूसरे किस्त के लिए 20,000 रुपया का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला है, फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अनीस शाह। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला है, भारत में पहली ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला, तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर। नेक्स्ट, दूसरे नंबर की सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला, IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 171 का संबंध बताओ। तो इसमें क्या है, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगला, IPL 2024 का खिताब किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला, हेमंत चौहान कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो गुजरात राज्य से संबंधित हैं। अगला, संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। अगला है, मोत्सू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला, किस संगीतकार को पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला है, आयुष्मान योजना कौन से मंत्रालय की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला है, वेदांतम सत्यनारायण कौन से नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। अगला है, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अगला, निर्धनता का मतलब बताओ। तो नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अगला, अनुच्छेद 76 का संबंध बताओ। तो भारत के अटॉर्नी जनरल की स्थिति से संबंधित है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, टोटल 5 हो जाएंगे।
अगला है मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और चीन। अजीरा त्यौहार कहाँ का है? तो ये हो जाएगा मुंबई। अगला रबी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पर कौन सलामी देता है? राष्ट्रपति देता है। अगला रिकेटस कौन सी विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। अनुच्छेद 51 का संबंध बताओ। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है अनुच्छेद 51। अगला दिल्ली से अमृतसर तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH1। नेक्स्ट है हरियाणा के चिराग परियोजना में फैमिली का इनकम कितना होना चाहिए? तो 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला शपथ कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। अगला त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम। अगला है सर गारफील्ड सॉबर्स किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से। कालिदास किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि। अगला मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत की कितनी जगह शामिल हैं? तो टोटल 42 जगह शामिल हैं। 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी। अगला बुल आई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। प्रोजेक्ट लाइन कब शुरू हुई? तो 15 अगस्त 2020। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो बिहार राज्य का। अगला 1904 में भारत में कहाँ पर पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित हुआ? चेन्नई। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबाड़ा की खोज कहाँ पर की गई थी? तो लोथल में की गई थी। अगला राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। अगला NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। अगला कौन सा जल विद्युत का कुचालक होता है? तो शुद्ध जल, जिसको बोलते हैं अशुद्ध जल। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो कपिल देव की आत्मकथा। भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो भाडला सोलर पार्क। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी किताब है? नेल्सन मंडेला। कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो आंध्र भोज की। अगला DPSP भारत को कैसा राष्ट्र बनाता है? न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना करना है। अगला महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला है हर्षवर्धन को किसके द्वारा हराया गया? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। सीक्रेट गेम्स किसकी बुक है? तो विक्रम चंद्रा। अगला है बंगाल के पहले गवर्नर का नाम बताओ। तो वारेन हेस्टिंग्स। अगला है मेगास्थनीज को भारत किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अगला राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 में हुई। जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 124 से संबंधित है। बर्फ का कितना प्रतिशत भाग जल से बाहर रहता है? तो 10%। अगला अनंत R कृष्णन कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 22 अक्टूबर 1764। शुजा-उद-दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के लेखक कौन थे? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। अगला इब्न बतूता भारत किस देश से आया था? तो मोरक्को।
अगला, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहले जन आंदोलन का नाम बताओ। असहयोग आंदोलन। अगला, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई। 9 मई 2015। रामनवमी कब मनाया जाता है, तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949। रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो जया वर्मा सिन्हा। घूमर नृत्य किस राज्य का है, राजस्थान। चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज खेल से हो जाएगा। LIC के CEO का नाम बताओ, तो श्री DK मेहरोत्रा। दिल्ली सल्तनत में खुफिया विभाग किसने चालू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चालू किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की, 1 जनवरी 1923 में। देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई, हरिसेन। रिकी के 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो ग्रैमी अवार्ड मिला था। अगला, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई, तो 2 चरणों में पूरी हुई। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं, तो शतरंज। आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने सन 1504 में की थी। लोनार झील कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र। मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। विष्णु गोविंद जोग किससे संबंधित हैं, तो वायलिन से संबंधित हैं। अगला, शाहजहां की मृत्यु के बाद कौन शासक बना, औरंगजेब। अगला, ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी किताब है, तो अभिनव बिंद्रा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, मणिपुर का। शटलिंग टू द टॉप किसकी पुस्तक है, PV सिंधु। सामर झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान। डिक्लाइन का एंटोनिम्स बताओ, एक्सेप्ट। ओडिसी नाथ के गीत किसके द्वारा लिखे गए, जयदेव के द्वारा लिखे गए। शाहजहां को किसने बंदी बनाया, औरंगजेब। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि तक जा सकता है, 1 वर्ष की अवधि तक। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, कथक। संघीय न्यायपालिका कौन से अधिनियम के तहत आता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी, रविंद्रनाथ टैगोर। कन्नौज का युद्ध कब हुआ, तो 17 मई 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, हवा की गति को मापा जाता है। अगला है, कथकली का पुराना नाम क्या है, तो कुटियाट्टम, कृष्णनाट्टम, कलरी, ये पयट्ट। चंगेज खान कौन सी जनजाति से था, मंगोल। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। दिल्ली के गवर्नर का नाम बताओ, तो विनय कुमार सक्सेना। बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड कहाँ पर स्थित था, लोथल। आँख में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, आइरिस। बथुकम्मा नृत्य कहाँ का है, तो तेलंगाना का। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, कर्नाटक का। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बोनालू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना। उत्तरी पश्चिमी वर्षा कब होती है, तो शीत ऋतु में होती है। अगला है, पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला, तो प्रभा अत्रे को मिला था। मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है, केरल। भरतनाट्यम का पुराना नाम बताओ, तो सदीराट्टम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उप प्रधानमंत्री कब बने, तो 1952। अगला, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। BC राय ट्रॉफी में एज लिमिट क्या होती है, तो अंडर 15। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1980। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था, दारा। अगला, श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है,
तो 6 वर्ष होता है। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या बताओ, तो 2। अगला रेत समाधि पुस्तक के लेखक का नाम बताओ, तो गीतांजलि श्री। तृतीयक कोयला भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है NIP का फुल फॉर्म बताओ, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? 2 चरणों में हुई थी। जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध पुस्तक बताओ, एनिमल फार्म। ODI क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? सचिन तेंदुलकर ने बनाए। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। राइट टू प्राइवेसी कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21। PM उज्ज्वला योजना कब आई? तो मई 2016। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का लोक नृत्य। कालिदास की रचनाओं के नाम बताओ, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहार। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। अगला 86वां संविधान संशोधन का संबंध बताओ। तो इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए। कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा चीन से मोनोपोली स्थापित की गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1813। बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? कथक। फकीर और कीर्तन नृत्य किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। अगला है कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे भारत में नियम बनाने का अधिकार मिला था? तो 1833 के चार्टर एक्ट। दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। और आज का लास्ट है, विद्युत का चालक सबसे ज़्यादा कौन सी धातु है? चांदी, तांबा और सोना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।